दोस्तों स्वागत है आपका श्याम क्लासेस की एक और नई वीडियो में। आज हम करेंगे गुलाम का नियम। ये पहले चैप्टर का जो आवेश वाला अपना चैप्टर है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन गुलाम का नियम अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। गुलाम नियम, ठीक है। अब गुलाम एक वैज्ञानिक था, उसने पूरी धारणाओं के मिक्स करके, मतलब जो अपनी एक्टिविटीज नहीं होती, बहुत सारी झटका लगना, वैसे चिड़ की आवाज सर्दियों में, उस सबको उसने मिक्स करके एक नियम दिया, यानी कि वो सब कैसे होती है, क्यों होती है, उसका उसने वर्णन थोड़ा सा दिया था। उसके अकॉर्डिंग उसने एक नियम बनाया था जो कि धारा के अनुसार था, यानी विद्युत धारा के अनुसार था। उसने पहले बोला था कि एक बिंदु आवेश नाम दिया था उसने, बिंदु आवेश। अब जो ये बिंदु आवेश वगैरह की डिटेल है वो अपनी पिछली वीडियो में थी, अपन केवल अभी कूलाम नियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कूलाम ने कहा था कि दो बिंदु आवेशों के बीच बल आवेश के वर्ग के अनुक्रमानुपाती व दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब अपन समझते हैं कूलाम ये क्यों का, ये क्या होता है। तो मैंने बता दिया बिंदु आवेश क्या होते हैं। छोटे आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं अपन। इनके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस, उनके बीच लगने वाले बल, तीन चीजों के नाम आई है, यानी बिंदु, दूरी। एक तो आवेश आया है क्यू वाला, और क्या आया है, वर्ग आया है किसका, आर का, दूरी का वर्ग आया है। अब इसको समझते हैं कि जो बिंदु आवेश होते हैं उसका मतलब ये है कि नगण्य आवेश होते हैं उससे अपन बिंदु आवेश कहते हैं, ना के बराबर जो आवेश हो उसको अपन बिंदु आवेश कहते हैं। अब जो एक बड़ा आवेश होता है उसमें बहुत सारे बिंदु आवेश होते हैं, यानी छोटे छोटे बिंदु आवेश होते हैं, ठीक है। अब जो एक सर्कल में दो बिंदु आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी के बारे में यहाँ पे अपनी बात की गई है, ठीक है। अब जो इनके बीच की दूरी होती है और ये जो वर्ग होता है आर का, यानी दूरी का जो वर्ग होता है, उसके अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि कूलाम का नियम दिया था। उसको मैं समझाता हूँ। बल को अपन एफ कहते हैं, फोर्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो फोर्स है वो किसके है, पहले अपन ये चीज मानते हैं, एफ समानुपाती है Q1 Q2 के। इसका मतलब क्या है, एफ मतलब वो बल जो दोनों कण को बांधे रखता है, वो बल है, वो Q1 Q2 के समानुपाती है, गुणनफल के। यानी Q अगर 2 है और ये भी 2 है तो ये किसके समानुपाती होगा, 4 के बराबर होगा, ठीक है। अब दूरी के वर्ग का क्या मतलब है, अपॉन में 1 अपॉन आर, ये होती है दूरी, 1 अपॉन आर इसका स्क्वायर है, वो इसके बराबर है। अब इस चीज को अपन हटाएंगे इसको, तो क्या आएगा, एफ बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि ये जो 4 पाई इसीलिए है क्योंकि ये जो आवेश होते हैं वो सर्कल में होते हैं, इसलिए ये क्या है, 4 पाई। एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, उसका क्या मान है, 8.85। उसके आगे सिंबल होते हैं पर अभी हमें इतना याद रखना, 8.85 इसका मान होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब अपन परिपथ के बारे में बात करें, जो अपना कूलाम नियम उसको अपन परिपथ पर लगा के देखते हैं। तो ये अपना परिपथ, इसको R1 मान लो, इसको 2 मान लो, ये दूरी है अपनी R1 और R2। अगर अपन धारा को S से भेजेंगे तो इसको अपन F12 कहेंगे, F12 कहेंगे, क्योंकि ये धारा 1 से 2 की तरफ आ रही है। अगर धारा S से जाएगी तो अपन उसको F21 कहेंगे, यानी F21 कहेंगे, क्योंकि धारा 2 से 1 की तरफ आ रही है, ठीक है। अब अपन इन दोनों के बीच में, यानी ये दो जो है, इसका बल के बारे में बात करेंगे, फोर्स इसका क्या होगा, समझ गए। अब देखते हैं कि ये 1 और 2 क्या है, ठीक है। अब R21 ले लो, यानी R21 ले लो, वो क्या होगा, R2 माइनस R1। और ये क्यों होगा, R21 क्या है, यहां से यहां तक, अगर इसको हटा दें R2 को तो केवल ये दूरी बचेगी। ये कितनी वाला एरिया है,
वो R1 के हिस्से में आ जाएगा और ये इतने वाला एरिया है वो R2 के हिस्से में आ जाएगा, समझ गए? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई क्योंकि आसान सी चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है? अब F12 की बात करते हैं। कूलाम के अकॉर्डिंग नियम क्या था? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसमें अब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करनी, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पे इसको जैसा वैसा पड़े रहने दो। Q1 Q2 है तो आवेश तो दोनों में होंगे, इसमें भी आवेश होंगे और इसमें भी आवेश होंगे, यानी इसको आवेश का क्या मतलब है कि ये जो है यहाँ पे इसको एक आवेश मान लो कि ये एक आवेश है और यहाँ पे भी एक आवेश है, ऐसा मान लो। और ये जो दूरी है वो दो दूरी की मिक्सचर है, यानी जो फोर्स है वो ऐसे नहीं ऐसे लग रहा है। एक बार इसे सोच लो, हालांकि फोर्स तो अपना ऐसे ही लग रहा है, पर एक सोच लो कि ये फोर्स ऐसे लग रहा है, त्रिभुजाकार में लग रहा है, ठीक है? और ये R1 और R2 यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे R1 और R2 की स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होगा, ठीक है? अब F21 का क्या मतलब होगा? R भी 21 होगा, यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है वो पहले R से 2 से स्टार्ट हो रही है, फिर R1 पे खत्म हो रही है, यानी अपन उल्टा ले रहे हैं, त्रिभुज की इस साइड को ले रहे हैं। इधर क्या होगा? पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, ऐसा ही होगा। तो R का स्क्वायर कौन से R का होगा? R21 का स्क्वायर होगा, बराबर क्या होगा? F21। ये बिंदु हैं, बिंदु आवेश है 2, उनको अपन ने फोर्स ज्ञात करना है, किन के बीच दूरी या फिर फोर्स क्या होगा, यानी उनके बीच आकर्षण बल कितना होगा, तो उसके लिए अपन R देखेंगे, दूरी देखेंगे। दूरी पहले R2 आ रही है इसलिए पहले R2 रखेंगे, फिर R1 आ रही है इसलिए R1 रखेंगे, और ऐसे ही करके R21 बन जाएगा। पहले 2 आएगा उसके बाद 1 आएगा, ठीक है? अब इसकी जगह पर हमें F12 निकालना है, F12 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस, इसको छेड़ना नहीं है, Q1 Q2 भी नहीं छेड़ेंगे, R का स्क्वायर होगा, लेकिन इस बार R12 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर किसके होगा? यहाँ पर कंफ्यूजन है, यहाँ पर -F21 का होगा। यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि ये जो है ये इसके ऑपोजिट साइड में धारा एक बार इधर जा रही है, एक बार वापस इधर आ रही है, और जो इधर वाली धारा आ रही है वो इस धारा के ऋणात्मक होगी, और इसी चीज को F12 में दर्शाया गया है, यानी F12 ऋणात्मक होगा F21 के लिए और F21 ऋणात्मक होगा F12 के लिए। 12-22 के लिए, यानी किसके लिए ऋणात्मक है? 21-12 के लिए ऋणात्मक है, ठीक है? बेसिक नॉलेज हो गई अपनी, अब एंड नॉलेज बता देता हूँ। तो आज का अपना गुलाम नियम कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे शेयर भी कर देना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो और आगे अपन और भी चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।